गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का सेकंड टॉपिक जो मैथ्स में है, फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन जो है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब a b और c ये तीनों जो है वो रियल नंबर होता है एंड a नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है a वो 0 के बराबर नहीं होता है। अगर इस फॉर्म में हमको कोई इक्वेशन मिलता है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ये डेफिनेशन हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको रूट्स मिलेगा, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स किसको कहेंगे? तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने कहा जा रहा है। मतलब x का वैसा वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जिसको पुट करने के बाद x का वैसा वैल्यू जिसको पुट करने के बाद LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए, LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए। x का वैसा वैल्यू अगर मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू अल्फ़ा पुट करते हैं और x इज इक्वल टू अल्फ़ा पुट करने के बाद जो है इक्वेशन a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b अल्फ़ा प्लस c ये हो जाता है और इसका वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 चला आता है। उस केस में हम कहेंगे x इज इक्वल टू अल्फ़ा इज वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है x इज इक्वल टू अल्फ़ा, क्योंकि x इज इक्वल टू अल्फ़ा पुट करने के बाद इक्वेशन का LHS और RHS दोनों बराबर हो गया। इस केस में हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू अल्फ़ा जो है वो इसका एक रूट है। अब हम लोग पॉलिनोमियल इसके पहले पढ़े थे। पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग जो है जीरोज सुनते थे, जीरोज, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में रूट्स पढ़ रहे हैं। तो जीरोज और रूट्स में अंतर क्या है? क्योंकि जीरोज के बारे में भी यही कहे थे कि x का वैसा वैल्यू जिसको पुट करने के बाद पूरा पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 0 हो जाता है, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैसा वैल्यू जिसको पुट करने के बाद LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब उसको पूरे इक्वेशन को इक्वल टू 0 के बराबर बना देता हो। इक्वेशन बिकम्स 0। तो इन दोनों में अंतर क्या है जीरोज और रूट्स में? तो जीरोज और रूट के केस में अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर ये एक पॉलिनोमियल है, px पॉलिनोमियल है अगर ये, तो इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे x इज इक्वल टू अल्फ़ा तो ये कहलाएगा जीरोज। मतलब किसी पॉलिनोमियल का वैसा वैल्यू, किसी पॉलिनोमियल में x का वैसा वैल्यू जिसको पुट करने के बाद पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाता है, तो वो x इज इक्वल टू अल्फ़ा क्या हो जाता है? जीरोज कहलाता है। लेकिन इसी इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैसा वैल्यू पुट करें जिसके चलते पूरा इक्वेशन इक्वल टू 0 हो जाए।
ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए। x का वैल्यू पुट किए, x इज इक्वल टू अल्फ़ा, जिसको पुट करने के बाद ये पूरे इक्वेशन को क्या कर दिया, इक्वल टू 0 के बराबर कर दिया। तो इस केस में x इज इक्वल टू अल्फ़ा जो है वो इसका रूट्स कहलाएगा, रूट कहलाएगा। तो यही अंतर होता है जीरोज और रूट में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू मिलेगा, x इज इक्वल टू अल्फ़ा, कोई भी वैल्यू हो सकता है, वो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको टोटल कितना रूट्स मिलेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको 2 रूट मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन है 2 रूट्स। 2 रूट्स मिलता है। अब ये 2 रूट जो है वो इक्वल भी हो सकता है, मीन्स x इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड x इज इक्वल टू अल्फ़ा। 2 सॉल्यूशन मिला, 2 रूट्स मिला और दोनों इक्वल हो गया। ये भी हो सकता है कि x इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड x इज इक्वल टू बीटा, 2 अलग अलग सॉल्यूशन मिले। तो दोनों केस हो सकता है, लेकिन हमको 2 सॉल्यूशन मिलेगा, उस केस में हम कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। एक इक्वेशन ले लेते हैं, फाइंड करना है हमको कि ये इक्वेशन जो है वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और आपके पास ऑप्शंस दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 3 और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 4। बताना है कि इन दोनों में से कौन सा वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन का रूट्स होगा। तो x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं फर्स्ट केस में। केस 1 में 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3, ये पुट करके चेक करते हैं। 2 इंटू 9 माइनस 15 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो क्या देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 3 पुट करने पे इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो हम क्या कहेंगे, सो x इज इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद फिर नेक्स्ट वैल्यू दिया हुआ था x इज इक्वल टू 4। तो केस 2 में x इज इक्वल टू 4 पुट करके चेक करते हैं। इक्वेशन हमारा था 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 16 माइनस 20 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 32 माइनस 23, दिस इज इक्वल टू 9, विच इज नॉट इक्वल टू 0। 0 के बराबर हमको नहीं मिला ये वैल्यू, इसलिए x इज इक्वल टू 4 इज नॉट द रूट of given quadratic equation, of given quadratic equation।
इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि x का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जीरोस है या नहीं है, रूट्स है या नहीं है। अगर उसको पुट करने के बाद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने के बाद अगर हमको रिजल्ट में इक्वल टू 0 मिलता है, मतलब x का जो वैल्यू दिया हुआ है वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए उसका रूट्स है। इस तरह से हम लोग जो है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फाइंड आउट करेंगे। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इससे आगे का टॉपिक, जैसे फैक्टराइज करके हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।